बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो है वो टॉपिक्स चल रहे हैं। इससे पहली वीडियोस के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्या फ़र्क है, जिसमें ख़ास तौर पे हमने ये बात की कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो जब भी आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये बेसिकली एरर बेस्ड है। और एरर बेस्ड का होने का मतलब क्या है, बेसिकली हमें जो है वो नंबर्स नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखी, द पर्पस ऑफ द कंप्यूटिंग इज़ इनसाइट नॉट नंबर्स। बेसिकली हम कंप्यूट का क्यों करते हैं, हमें जो है उसके इनसाइड जो है वो चाहिए होता है, उसका रिज़ल्ट जो है वो चाहिए होता है। तो अगर हमें ये पता हो कि इसके अंदर एरर कितना है तो फिर भी हम उसके असल नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स के अंदर लाजमी जो है वो एरर्स आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो जितना भी है ये कंप्यूटर से जो है वो रिलेट करता है। हम इसकी जो है वो जितनी भी सिमुलेशंस करते हैं, प्रोसीजर्स जो है वो चलाते हैं, लूप्स लगाते हैं। तो जब अब कंप्यूटर जो है वो जब अरिथमेटिक करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर भी जो है वो माइनर एरर जो है वो मौजूद होता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ टाइप्स मैंने आपके सामने लिखे। जैसे ये है कि एरर इन ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा के अंदर भी एरर हो सकता है, बल्कि 100% होता है। वो कैसे? जब भी हम फिज़िकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो हमारे पास कोई ना कोई जो है वो क्या होती है, इक्वेशन होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम जो है वो एक्सेलरेशन को लिखें, किसी का भी जो एक्सेलरेशन है d2x ओवर dt², ये जो एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन अगर ये ड्यू टू ग्रेविटी है और बॉडी जो है वो एयर के अंदर मूव करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर हम उस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे होते हैं। तो जब भी हम हमारे पास जो भी फ़िज़िकल सिचुएशन होती है, उस फिज़िकल सिचुएशन को जब हम जो है वो इक्वेशन की फॉर्म देते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो क्या रहता है, वो एरर रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब एरर जो है वो किसी अब मशीन ने पैदा नहीं किया या कोई ह्यूमन जो है वो गलती नहीं है, बल्कि जब हमने उसको उस फिज़िकल सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो जो एरर मौजूद था, वो बेसिकली एरर जो है वो किसके अंदर होता है, ओरिजिनल डाटा के अंदर होता है। मसलन आप छोटा सा एक पेंडुलम ही का प्रैक्टिकल ही करते हैं तो उसके अंदर भी जब वो मूवमेंट होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एयर की जो है वो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। तो आप उसे एग्जैक्ट जो है वो नहीं कह सकते, उसमें भी आप जो है वो उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, 3 वैल्यूज़ लेके उनका एवरेज लेते हैं ताकि पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स तक जो है वो उसका आंसर क्या आए, दुरुस्त आए। तो ये एरर, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स एरर कहलाता है, ये एरर इन ओरिजिनल डाटा जो है वो कहलाता है। फिर कुछ ब्लंडर्स होते हैं। ब्लंडर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने प्लस लिखना था, गलती से आपने क्या कर दिया, माइनस लिख दिया, या फार्मूले के अंदर ही आपने इक्वेशन लिखते हुए ही वहाँ पे कांस्टेंट की कोई और वैल्यू जो है वो उसको दे दी। यानी कि आपने जो है वो हमारी अपनी जो है वो भी गलती हो सकती है। ह्यूमन एरर जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, वो ब्लंडर्स होते हैं। इसके बाद एक होता है ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन का मतलब होता है ट्रंकेट करना, काट देना। मसलन फ़र्ज़ करें आप के पास जो है ये एक e⁻x की सीरीज़ है, 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जो है वो जा रही है। ये हमारे पास जो है वो सीरीज़ है। इसका हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो अब इसका e⁻x से जो है यहाँ तक भी रखेंगे फिर भी इसका आंसर आएगा, लेकिन जितनी टर्म्स आप जो है वो इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे तो आपका उतना ही आंसर जो है वो क्या होता जाएगा, मज़ीद एक्यूरेट होता जाएगा। तो जब हम फ़र्ज़ करें हम ये करते हैं कि e⁻x = 1 + x + x² ओवर 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये 4 टर्म्स ले लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स को जो है वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने ट्रंकेट किया है सीरीज़ को। इस एरर, ये अब एरर डेफिनेटली रहेगा जितने भी आप इसके ऊपर जो है वो प्रोसीजर्स करेंगे, जो है वो इसके ऊपर एल्गोरिदम को जो है वो डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो आपने इतनी ज़्यादा टर्म्स लिखी ही नहीं, उनका जो इफ़ेक्ट है, बेशक उनका मिनिमम इफ़ेक्ट है, लेकिन वो जो है वो हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर जो है वो एरर आएगा। वो क्या आएगा, इसके अंदर एरर रहेगा। तो ये वाला जो एरर होता है वो ट्रंकेशन एरर कहलाता है। फिर एक है प्रोपगेटेड एरर, प्रोपगेशन से है, यानी कि आप आगे चल के हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल स्कीम्स के अंदर हम ये देखेंगे कि वो कुछ स्कीम्स जो हैं वो क्या कर रही होंगी, डाइवर्ज कर रही होंगी। मसलन आपने पहली आइट्रेशन की, उसमें जो एरर था, दूसरी की एरर बढ़ गया, तीसरी आइट्रेशन की और एरर बढ़ गया। तो इस तरह जो जैसे जैसे हम उसके ऊपर जो है वो कह लें कि उसकी आइट्रेशंस कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो एरर कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो वो स्कीम है वो क्या होती है, वो डाइवर्जेंस की तरफ जाती है, कन्वर्जेंस की तरफ जो है वो नहीं जाती है, उसका एरर जो है वो मिनिमाइज़ नहीं होता। तो इस तरह का जो एरर होता है उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्रोपगेटेड एरर बोलते हैं। यानी कि वो एरर जो है वो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स जो है वो एरर बढ़ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये है राउंड ऑफ एरर। जिस तरह आप राउंड ऑफ नंबर्स करते हैं, ठीक है, नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं और उसके आप लोगों ने रूल्स भी जो है वो पढ़े हुए हैं कि अगर 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो वैसे ही हम जो है उसको जब ड्रॉप करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, अगर 5 के से लेस होगा तो वैसे ही उसको हम जो है वो ड्रॉप कर देंगे, और अगर 5 है तो उसके लिए हम देखेंगे इवन या ऑड। तो जब मशीन या कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ के अंदर जो है वो डेफिनेटली वो किसको यूज़ करते हैं, इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर जो है वो अब राउंड ऑफ के साथ आप एक वर्ड जो है वो चॉपिंग भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप टर्म्स जो हैं वो राउंड ऑफ के रूल्स को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि बस जितने भी हैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट आप जो है वो डिजिट्स रखते हैं, और उसके अंदर जो डिजिट्स आती जाएंगी वो तो शामिल होंगी, मसलन 4 डिजिट्स हैं तो बाकी जो है वो क्या हो जाएंगी, उनको जो है वो डिलीट करता जाएगा। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि राउंड ऑफ के रूल्स जो हैं उनको जो है वो क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और इसके अंदर जो यूज़ होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट है। आगे अगला हमारा टॉपिक जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। मतलब जो है वो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर भी जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये है कि जितने भी ये हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे हम मैथमेटिशियंस जो ये यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मैथमेटिका है, मैटलैब है और मैपल है। इस तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट की एक विड्थ है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। बाज़ का जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट को फिक्स भी कर लेंगे कि हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो 10 है, 20 है, कितना है, तो वो इतनी उस वर्ड लेंथ को जो है वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। इसकी बात हम तफसीलन जो है वो आगे जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो ये इस तरह के जो है वो हमारे पास मेन जो है वो क्या आते हैं, एरर्स आते हैं न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स के अंदर। फिर अब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एरर। अब्सोल्यूट का मतलब ये क्या होता है, अब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि नॉट रिलेटिव, मींस कि जिस तरह आपकी मार्किंग जो है वो क्या है, अब्सोल्यूट भी चलती है और रिलेटिव भी चलती है। अब्सोल्यूट में क्या होता है, जिसके जितने 100 में से नंबर आएंगे उतने ही लिख दें तो वो क्या है, वो अब्सोल्यूट मार्किंग है। रिलेटिव में होता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट्स ने लिए या कितने थे हाईएस्ट मार्क्स, उससे रिलेटिव जो है वो क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो रिलेटिव ग्रेडिंग भी जो है वो चल रही होती है। तो ये इसका बेसिकली जो है वो मीनिंग है।
अब एक होता है एग्जैक्ट एरर और एक होता है अप्रॉक्सीमेट एरर। तो आप एग्जैक्ट एरर में से जो अप्रॉक्सीमेट एरर है उसको माइनस करके उसको जो है वो मॉड लगा दें तो वो बेसिकली क्या आ जाता है, अब्सोल्यूट एरर आ जाता है। रिलेटिव में हम क्या करते हैं, जो उसका ओरिजिनल एरर है उस पे हम उसको जो है वो क्या कर लेते हैं, डिवाइड जो है वो कर लेते हैं, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उसके ऊपर हम उसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो अब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या होता है, अब्सोल्यूट एरर दैट इज़ इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट जो है वो एरर को जो है वो हम क्या कर दें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसको माइनस करके इसका मॉड लगा दें तो ये बेसिकली अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। असल वैल्यू क्या थी और जो अप्रॉक्सीमेट की है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, अब्सोल्यूट एरर आ जाता है। अगर आप अब्सोल्यूट एरर को क्या करें, अब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, ट्रू वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका जो है वो रिलेटिव एरर आता है। ये क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर आ जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू जो है ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आप लोगों ने फिज़िक्स की बुक्स के अंदर जो है वो अक्सर पढ़ा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और उसके जो है वो क्या रूल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है वो इसको लें तो इसमें ये देखें कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, हम जो है वो क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू फ़र्ज़ करें वो है 10/3। ट्रू वैल्यू किसके इक्वल है, 10/3 के इक्वल है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करें 3.333। डेफिनेटली अब ये 33 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप किसी ना किसी जगह पे स्टॉप करेंगे। तो मैं जो है वो अगर इसको 3 डिजिट तक लिखूं तो इसका मतलब ये है कि हमने अगली डिजिट्स जो है वो नहीं लिखी और ये हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या है, एरर जो है वो मौजूद है। अगर मैं अब अब्सोल्यूट एरर की बात करें तो वो किसके इक्वल आएगा, अब्सोल्यूट एरर, वो हमने कहा था कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसका जो है वो मॉड आ जाएगा। अब ट्रू वैल्यू अगर मैं इसे डिवाइड करके लिखूं तो 3.3333 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। हमने इसमें से ये जो है वो वाली वैल्यूज़ ली हैं, इसका मतलब हमारा जो इस वक्त आंसर आ जाएगा फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.000 आगे जो है वो 33 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी अब हमारे पास। और इसके साथ ये डॉट्स हैं क्योंकि ये अब ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि जो है वो आगे वैल्यूज़ जो हैं वो चल रही हैं। ये एरर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, अब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ये एरर क्या कहलाएगा, अब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो अब्सोल्यूट एरर को अगर हम इस फ्रैक्शन के अंदर लिखें, अब्सोल्यूट एरर को अगर हम किसके अंदर लिखें, फ्रैक्शन के अंदर लिखें, तो ये 1/3000 जो है वो लिखा जाएगा। अच्छा, अब हम रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का हमने वो फार्मूला जो है वो लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि अब्सोल्यूट एरर कितना आया है, ये 0.003 और एंड सो ऑन, और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, वो ये है 3.333 एंड सो ऑन। इसको जब हम जो है वो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाता है 1/1
ये हमारे पास जो है 1/10,000 आ जाएगा, 1/10,000। अब ये देखें ये 3000 है 1 और ये 1/10,000 है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस भी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हमने ली हैं, इसकी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। इसकी हमने कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ली हैं, 4 ली हैं। बहरहाल ये है कि ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन एरर से रिलेटेड, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल बेस ही एरर के ऊपर करता है, ठीक है। तो एरर्स के अंदर जो है ये कुछ जो है वो टाइप्स थी जो कि हमने जो है वो डिस्कस की। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया था फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक जो है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है और उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसकी जो है वो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।